नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज फैक्टर्स का लगभग लास्ट लेक्चर, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक में जाएंगे, या तो परसेंटेज, मतलब कोई भी लेक्चर परसेंटेज, या तो टाइम एंड वर्क, या डिविजिबिलिटी। कई है टॉपिक्स आपके पास, आप ही वोटिंग करना, आप ही बताना। किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अभी ग्रुप पर डाल दूंगा, फेसबुक पर ग्रुप पर और टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप पर। आप लोग बताना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सब आप ही के बिहाफ पे होगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर और सिस्टम का कौन सा पोर्शन, फैक्टर्स। फैक्टर्स में भी हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। चलिए समय को ज़्यादा गवाते नहीं हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा है सेशन। ठीक है, चलिए। जैसा कि आज हम लोग कल स्टार्ट कर चुके थे, पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल। हमने कल आपको बता दिया था कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना हो, जनरल कोई नंबर हो, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था, वह नंबर उसके पावर नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। ये फॉर्मूला था, कल मैंने प्रूफ भी कराया था इसके लिए कि कैसे ये आता है। ठीक, लिखिए क्वेश्चन आज कल ही से स्टार्ट लेते हैं, कल ही वाले लेक्चर के आगे से, कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 200। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं निकालना है, बस आपको नंबर ऑफ फैक्टर बता देना है 200 में कितना है। 200 में 2 जीरो कितने हैं, लास्ट डिजिट में 2 जीरो है, 2 जीरो लास्ट डिजिट पर 2 जीरो का मतलब होता है अंतिम इकाई और दहाई के अंतिम अंकों पर 2 जीरो का मतलब होता है कि 2 बार 2 और 2 बार 5, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। इतना तो आना ही आना, एक 2 और एक्स्ट्रा है। 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, NOF नंबर ऑफ फैक्टर। पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, 12। कितने फैक्टर हो जाएंगे, 12 फैक्टर। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 200 के पावर कितना हो जाएगा 12/2, मतलब 200 के पावर 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 के पावर 6। आंसर ऐसे भी दे सकता है 2 के पावर 18 इंटू 5 के पावर 12 है। ये होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए धीरे धीरे चढ़ते करते हम लोगों ने काफी लंबा सफर तय किया नंबर सिस्टम में, और अर्थमेटिक का भी पोर्शन लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक, फिर जल्द ही हम लोग ऐप पर भी मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे, BOD क्लास मिलेगा आपको। सब कुछ जो आप डिमांड करेंगे, जहां से कहेंगे वहां से स्टार्ट किया जाएगा। बस आप पढ़िए, और कई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बस पढ़िए आप। 21 सितंबर का इंतजार हो रहा है, 21 सितंबर तक गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन आने वाली हैं, जैसा संभावना है। तो उसके बाद के सिनेरियो क्या बनता है वह हम आगे बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल का प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं। ठीक, आई थिंक ये 7th पार्ट है, ये 7th पार्ट होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे लिखिए। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000। मुझे नहीं लगता इसके आंसर का रिक्वायरमेंट है आपके लिए, मुझे नहीं लगता, सभी लोग कर लेंगे। 1000 में नंबर ऑफ फैक्टर, 1000 का तो याद भी हो गया होगा। 1000 का पहले आप पैटर्न लिखिए, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3
नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 1000 में, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। अब मुझे नहीं लगता कुछ रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करें तो हो जाएगा 1000 टू द पावर आधा कर दो 8। इसको इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, इस पैटर्न में भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये तो रहा सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, हम लोग ऑड पढ़ेंगे, इवन पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, एक एक दो दो क्वेश्चन, बस केवल आपको समझाने के लिए कैसे निकलता है ये प्रोडक्ट किसी भी फैक्टर का। ठीक, बाकी क्वेश्चन आप देखिए, आपके बुक में होगा, जैसे भी हो आप बताइए फिर क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आगे कहानी आपके हिसाब से तय की जाएगी, क्योंकि ये सब सिलेबस में नहीं है, आपके एसएससी के सिलेबस में नहीं है, न ही सीडीएस के सिलेबस में है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसकी कहानी हम थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। देखिए, लिखिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 36। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 36। थर्टी सिक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर 9, नंबर ऑफ फैक्टर 9, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 36 टू द पावर 9/2। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 9/2। अगेन मल्टीप्लाई कर दे, मैंने इंडाइसिस में बता रखा है कि मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 9। कोई नहीं, अगर नहीं कट रहा उतना बाई उतना कोई दिक्कत नहीं है, उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग के फीडबैक आनी चाहिए निरंतर, कोई पैसा नहीं लग रहा भाई। एक कमेंट चाहे टेलीग्राम पे कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, आपका फीडबैक कि क्या संशोधन और किया जाए। कई बच्चों की डिमांड है सर डिजिटल बोर्ड, बेटा डिजिटल बोर्ड की डिमांड ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। ये नया पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। इस लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस सिस्टम को खड़ा किया है, आप नहीं समझ पाएंगे। जो स्टूडेंट मेरे काफ़ी करीब होंगे वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक, संस्थानों ने कुछ नहीं दिया, संस्था का कुछ नहीं है भाई, ये पूरा मेरा अपना सिस्टम है, नया सिस्टम है। थोड़ा शुरू में टेक्निकल इशू आ रही थी, धीरे धीरे से टेक्निकल आदमी है, हम भी सीख गए, तो इशू आना बंद हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं और फैक्टर की तरफ चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, ऑड, इवन, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, डिविजिबिलिटी के एक एक दो दो क्वेश्चन ही बहुत हैं, बस आप समझिएगा। ठीक है, लिखिए फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 60। बस आप समझते चलिए, सब आपके सामने हो रहा है, सब आप सीख चुके हैं। 60 का पैटर्न लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, ये हो गया। मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में क्या इवन के इंक्लूड करते हैं? नहीं, ऑड फैक्टर के पावर को एक अधिक करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऑड दो ही नंबर है, एक तो 3 है, एक 5 है, 3 के पावर 1 है, तो 1 + 1 2 इंटू, सब कुछ आप सीख चुके हैं ऑड फैक्टर निकालना। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 5 के पावर 1 2, कितने आ जाएगा 4। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 4 आ गया।
बात समझ में आ गई? 4 फैक्टर हैं ऑड के और उन्हीं का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है। अब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर। अब यहां फॉर्मूला मत लगा देना बेटा, ऑड फैक्टर 2 से कोई मतलब है नहीं। ऑड फैक्टर है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये तो 1 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा 5 होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए 4 फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए। ऑड फैक्टर एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया। 1 इंटू 3, ये तो 2 ऑड फैक्टर। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 तो एक बार ले लिया है। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे, 3 ले लिया है। अब 1 देखिए ध्यान से, अब 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 5 में, ये 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 का 1 में 3 आ ही गया है, 3 का 5 में, तो 3 इंटू 5। आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया। यही 4 हैं। देखिए 4 फैक्टर कौन कौन से हैं ऑड फैक्टर, एक तो 1, एक 3, एक 5, ये तो इंडिविजुअल होंगे। अब देखिए 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 5। भाई ऑड इंटू ऑड क्या होता है, कल ही तो बताया था, ऑड ही तो होगा। ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड ही तो होगा भाई। ऑड इंटू ऑड, ऑड ही होगा। ऑड इंटू इवन, ये हमेशा इवन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे छोटे नंबर लेकर अपने मन में ही आप कैलकुलेशन कर लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ नहीं यार, सब आसान है, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। ऑड फैक्टर कौन बनेगा देखिए, अगर ऑड फैक्टर ऐसे देखना है कौन कौन, कितने 4 वो कौन कौन से हैं देखिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 1 में 3, 3 का 5 में 5 में 4, यही हो गए 1 2 3 और ये 4। बड़े नंबर आएंगे, बड़े में भी हो जाएगा यार, 3 नंबर आएंगे उसमें भी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस तो करें पहले, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे खुद, कोई फैक्टर छूटे नहीं। लिखिए फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 100। धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। एक ही ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा 3। ये 3 कौन कौन से होंगे भाई, इवन को तो लेना ही नहीं है। ये 3 कौन कौन से होंगे देखना, कौन कौन से 3 हैं। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये तो हो जाएगा 1, ये 5, ये 25, यही तीनों हैं। क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 25, 125 लिख दीजिए, या 5 के पावर 3। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, ठीक। चलिए अब इवन फैक्टर की बात कर लेते हैं। आप लोग नोट्स को एक बार 2 बार देखिए, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, आपने एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया, एक बार ऐसे ही देख लिया, चलो भाई। उसके बाद प्रॉपर एक नोट्स लेके बैठे, पूरा नोट करते हुए पॉज कर करके नोट बना लिए, पूरा नोट्स बन गया। एक बार और उस नोट्स के एग्जाम्पल को आप सॉल्व करें अपने तरीके से, बिना किसी वीडियो की मदद से, बिना अपने नोट्स को देखे। क्वेश्चन लिखा, सॉल्व किया अपने से, आंसर चेक कर लिया। फिर आप लोग क्या कीजिए कि कोई भी एक बुक उठाइए, रेफरेंस बुक, ठीक है। रेफरेंस बुक में जितने क्वेश्चन फैक्टर वाले हैं सबको कर जाइए एक बार। डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन मिस हो गया, आप मेरे से कभी भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जब तक लॉकडाउन है, आप चैट कर लेना, बता देना कि कोई क्वेश्चन मिस हो गया सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, इस पर मैं व्हाट्सएप पर भी मिल जाऊंगा, ठीक।
चलिए लिखिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर। थोड़ा सा टफ होता है, टफ क्या, अगर आप सीख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 200। 200 की जगह कर लो 120, 200 का भी निकलवा देंगे 120। ठीक, मुझे बताइए 120 कितना हो जाएगा? एक 2 तो आएगा ही आएगा, एक 5 आएगा। चलो भाई, 4 3 12, 2 के पावर 2 इंटू 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। बात आती है इवन फैक्टर निकालने के लिए, या तो आप ऑड फैक्टर निकाल के कंप्लीट फैक्टर निकाल कर, एक मिनट, या तो आप ऑड फैक्टर निकालिए या कंप्लीट फैक्टर निकाल के ऑड फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके इवन निकाल लीजिए, या इवन फैक्टर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका 2 को बाहर ले लीजिए, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये बताया था मैंने, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब आप पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 12। 12 फैक्टर। अब देखिए टफ हो गया थोड़ा सा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 12 फैक्टर आ गए। 120 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, पहले इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। अब हमें इवन फैक्टर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर। अब 12 फैक्टर कौन कौन से हैं, पहले तो ये बात ठीक है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखिए इवन फैक्टर है तो 1 2 को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 के बराबर है। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ऑड फैक्टर आएगा, ऑड नंबर आएगा तो ऑड फैक्टर हो जाएगा, इसलिए पहले 2 को आप स्किप कर दीजिए। अब जितना भी मल्टीप्लाई होगा सब के सब क्या आएंगे? इवन आएंगे। देखिएगा कैसे। देखिए मैं सब फैक्टर लिखने जा रहा हूं, 12 फैक्टर होंगे टोटल, मिला लीजिएगा आप लोग। एक तो 2 होगा, एक 2 के पावर 2 तो होना ही होना है, देखो ध्यान से, 2 के पावर 2 होना है, एक 2 के पावर 3 होना है, 3 तो ये हो गए, इनटू अगर मैं 2 के पावर 1 का 3 के पावर 0 मल्टीप्लाई करूं तो 2 के पावर 1 ही आएगा, वो तो कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक, रिपीट हो रहा है ना, 2 के पावर 1 का, अगर 2 के पावर 1 का मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही आएगा। अब 2 के पावर 1 का मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 में, तो 2 के पावर 1 ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं इंटू 3 के पावर 1। ठीक, एक तो फैक्टर ये हो गया, इंटू, सब इंटू में चल रहा है। अब देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 0 में तो 2 का पावर 2 ही आएगा। 2 के पावर 2 का अगर 3 के पावर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, एक फैक्टर ये हो गया, इंटू 3 के पावर तो 3 ही आएगा, 3 के पावर 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। ये तो कहानी इसकी खत्म हो गई। इंटू, मैं इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि आपको काउंट करा दूं कि इतने फैक्टर हैं इवन फैक्टर। अब 5 वाले में आइए, 2 के पावर 1 का 5 के पावर 1 तो 2 के पावर 1 ही आएगा। अब देखिए मैं रेड मार्कर से दिखा दे रहा हूं, 2 के पावर, अभी तो मैं 2 2 का ले रहा हूं, 2 के पावर ए तो 2 के पावर 1 ही आएगा। 2 के पावर 1 का 5 के पावर 1 में 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, ये हो गया। अब 3 3 का ले लेते हैं, 3 3 का, तो 2 के पावर 1 का 3 के पावर 0 और 5 के पावर 0 में करेंगे तो 2 के पावर 1 ही आएगा। 2 के पावर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 2 के पावर 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1,
12 आ गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। लास्ट 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, 3 के पावर 1। देखिए 12 है। ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है, बहुत लंबा है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है। इसका रियल में आंसर आप मल्टीप्लाई कर लेना। आंसर पावर में ही दिया है, सॉल्यूशन नहीं है इसमें, आंसर नहीं है। आप 2 के पावर, 3 के पावर, 5 के पावर को सबको ऐड कर देना, फाइनली मुझे आंसर बता देना। 12 फैक्टर हो गए। देखो इवन फैक्टर, इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 निकालने थे। नोट कर लीजिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए सर, एक बार रिपीट हो गया, जो फैक्टर एक बार आ गया दोबारा नहीं आना चाहिए भाई। चलिए दोस्तों, लिखिए क्वेश्चन और, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 40। 40 क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। बार बार वही चीज मैं बोल रहा हूँ भाई, ध्यान समझना आप लोग। 2 बाहर लीजिए, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। सबके पावर का क्या कर दीजिए? 1 ऐड करके मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 6। 40 इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। ये पैटर्न 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। 2 के पावर 0 को स्किप कर दो, ये तो हो जाएगा 2 4 8 1 और 5। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, दो का 5 में 10, 4 का 1 में 4, 4 का 5 में 20, 8 का 1 में 8, 8 का 5 में 40। देख लो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यही 6 फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना था। ये सभी इवन है। ये सभी इवन है, इवन नंबर का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर। यहां एक लाइन और, इवन फैक्टर सम गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए भाई आगे चलते हैं स्क्वायर फैक्टर में। 2 क्वेश्चन बहुत हैं प्रोडक्ट के लिए, आप सीखने के लिए बहुत है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ, लिखिए, फाइंड
प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 600। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 600। आसान है भाई, पहले तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालिए। सब आप कर चुके हैं, सब मैं बता दिया हूँ। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकलता है। 600 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। मुझे बताइए नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के लिए पावर में कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम एग्जैक्टली जाएगा, 1 + 1 2। इससे कोई मतलब नहीं है, 1 + 1 2। कितने हो गए, 4। 600 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। वो 4 कौन कौन से होंगे, फिर से चेक कर लो आप, देख लो यहां पर। 600, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। अब जो लोग आज से इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं, प्लीज पांचों पीछे के 6 वीडियो जरूर देखिए, तभी ये समझ में आएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। 2 के पावर 3 में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन फैक्टर होंगे, कौन कौन निकल के आएगा। एक तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, एक 2 के पावर 2। यहां से कुछ मिलेगा ही नहीं, यहां से मिलेगा कौन कौन सा, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2। प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। देखिए 2 के पावर 0 को 5 के पावर 0 में करेंगे तो क्या 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 के पावर 0, ये तो 1 है ना, ये 4 है, ये 1 है, ये 25 है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1 का 25 में 25, 25। 4 का 4, और चौथा प्रोडक्ट आएगा 4 इंटू 25। चौथा क्या, फैक्टर। ये एक फैक्टर है 4 इंटू 25। अब सबका प्रोडक्ट निकाल दीजिए। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना, ये तो 4 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर भी 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है, प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। चलिए एक और लिख लीजिए इसी पर क्वेश्चन। ये आसान है भाई, ये निकालना आप सीख ही चुके हैं, पिछले 5 दिन से यही तो निकालना हम लोग सीख रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकाल लिया आपने, मल्टीप्लाई ही तो करना है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। मुझे बताइए नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना हो जाएगा। यहां से 2, यहां से 2, 4। अब ये बात जो आज जुड़े होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, ये 2 के 2 2 4 कैसे कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए पावर में कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम एग्जैक्टली जाएगा, बाकी दशमलव में आएगा, तो 2 दशमलव के बाद वाली वैल्यू नहीं लेनी होती है। अब देखिए यहां से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा निकलेगा, 2 के पावर 0। आई थिंक यही आंसर इसका भी होगा, नहीं हाँ वही आंसर होगा जो 600 में था। 0 हो जाएगा और 2 के पावर 2, यहां से भी वही आएगा, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2। वही आंसर सेम है। 4 यहां से, 4 600 में भी 4, इसमें भी 4।
लिख लीजिए आंसर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर फैक्टर। वही हो जाएगा 1 इंटू क्या लिखना है, डायरेक्ट लिख लीजिए आप, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, यही आंसर है। चलिए अब बात कर लेते हैं परफेक्ट क्यूब का। ये भी आसान है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ 1200, 1200 या 1200। 1200 को क्या लिख सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना है यार, बार बार मैं एक ही चीज लिख रहा हूं, आप इसको समझिएगा। 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 तो आना ही आना है, फिर उसके बाद क्या है, 4 3 12, 2 के पावर 2 आएगा और 3 के पावर 1 आएगा, तो 2 कितनी बार, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, एक साथ सभी लोग दिमाग बताइए, क्यूब फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने के लिए पावर में कितने से डिवाइड करते हैं, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, बोलो भाई, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। बाकी किसी में 3 से डिवाइड करेंगे सब दशमलव में जाएगा, इसलिए इनको लेना जरूरी नहीं है। 2 ही फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब बनेंगे, वो कौन कौन से हैं देखिए, अब उनका प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, देखिए ध्यान से, यहां से कोई नहीं आएगा, देखिए 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3 यहां से निकल के आएगा, यही दोनों परफेक्ट क्यूब है। अगर इसकी बात करते हैं कि 5 के पावर 0 भी तो परफेक्ट क्यूब ले सकते हैं आप, 3 के पावर 0 भी तो परफेक्ट क्यूब है, बेटा उसको लेने ना लेने से कोई मतलब ही नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। यही 2 फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा कितना, 2 के पावर 3। दोनों का मल्टीप्लाई ही तो करना है। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे कारवां हमारा बढ़ रहा है नंबर सिस्टम का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो नंबर सिस्टम का होगा, या तो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे या डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद फिर हल्के फुल्के टॉपिक रहते हैं नंबर सिस्टम के। सिंप्लीफिकेशन कुछ है, सिंप्लीफिकेशन भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक आप अपने लिए होमवर्क लिख लीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब ऑफ 1000, 1000 की जगह 2000 लिख लीजिए। होमवर्क, आज का पहला होमवर्क। चलिए, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी भी कर लीजिए। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ, अगला क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 36 which is divisible by 2। छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, which is divisible by 2।
मुझे बताइए 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। ठीक, अगर मैं 2 से डिविजिबल के लिए फैक्टर की तरफ जाऊं तो मुझे बताइए क्या 36/2 लिख सकता हूं, कितना आएगा 18। 18 को मैं क्या पैटर्न दे सकता हूं कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 से डिविजिबल कर दिया 18, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, 2 से डिविजिबल हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 डिविजिबल बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। 6 फैक्टर ऐसे होंगे 36 में जो 2 से एग्जैक्टली क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। और उस 6 फैक्टर का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। चलो भाई दिखा देते हैं वो 6 फैक्टर हैं कौन कौन से। 36 ऐसे कर लेना, थोड़ा समय लगेगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। अब किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 से डिविजिबल मतलब 2 के पावर 1 से डिविजिबल, और 2 के पावर 1 किस में नहीं है उसको स्किप कर दीजिए, उसको नहीं लेना। क्या 2 के पावर 0 को 2 के पावर 1 से डिवाइड करेंगे, परफेक्ट डिवाइड होगा, नहीं होगा, कैंसिल आउट। बाकी ये पूरा 2 से डिविजिबल होगा। और मैंने आपसे बताया था कि जिसमें वह नंबर डिविजिबल नंबर ना हो वो कंप्लीट आपको लेना होता है, कंप्लीट लेना होता है। ठीक है, देखिए 2 के पावर 1 को 2 लिख सकते हैं, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9। देखिए कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई फैक्टर्स ऑफ 36 डिविजिबल बाई 2। 2 का गुणा 2 इंटू 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 2 का मल्टीप्लाई 9 में 18, 4 4 1 4, 12 36। यही हैं वो 6 फैक्टर जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन कंप्लीट हुआ आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। लिखना चाहें तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख सकते हैं मेरी तरफ से, आप कीजिएगा, जरा थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए मैं क्या दे रहा हूं, एक क्वेश्चन इसी पर लिखिए आप होमवर्क के लिए, तरीका यही है। लिख लीजिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन और होना चाहिए तो एक क्वेश्चन आप करो। थाउजेंड ही लिख लो। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 1000 विच इज डिविजिबल बाय 25। चलो ये आपका होमवर्क, इसी के साथ ये कंसेप्ट खत्म हो गया। एक लिखे स्पेशल कंसेप्ट, नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर में आप ये नहीं सोच पाएंगे कि सर आज हम क्लास नहीं गए थे तो हमें पता नहीं। बेटा क्लास नहीं गए थे तो देख लो आपके पास पड़ा हुआ है। स्पेशल कॉन्सेप्ट लिखिए। स्पेशल कॉन्सेप्ट, ठीक। स्पेशल कॉन्सेप्ट में क्या पूछेगा कि फाइंड, समझ जाइए क्या पूछेगा, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स which are perfect square
एंड परफेक्ट क्यूब। कहने का मतलब कि बताइए वह फैक्टर बताइए किसी संख्या में, अभी नंबर दूंगा, पहले इसका मतलब समझिए कि किसी नंबर में वे फैक्टर बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण क्यूब भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। मुझे बताइए अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब करूं तो क्या आएगा, बोलो भाई। परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब करूं तो a⁶, या मैं कहूं आपसे कि परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर करूं देन a⁶। इस बात को ध्यान से रखना कि a⁶ दोनों केस में स्क्वायर का क्यूब करूं तो भी a⁶, क्यूब का स्क्वायर करूं तो भी a⁶। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो सभी फैक्टर निकालने हैं जिसकी पावर 6 से डिविजिबल हो। नोट डाउन कि जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालेंगे तो हम उसके पैटर्न में या पावर में किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। जितने नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वही फैक्टर होंगे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। 6 से डिवाइड करने पर, पावर को 6 से डिवाइड करने पर जितने नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो सभी परफेक्ट क्यूब होंगे या तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा, कंसेप्ट क्लियर, लिख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब ऑफ 1152। क्यूब ऑफ 1152 ये नंबर है, ये क्वेश्चन हो गया है अब कि 1152 में वे फैक्टर ज्ञात कीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। देखिए 1152 को अगर मैं लिखना चाहूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं। अगर आप मुझे वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 2⁻7 इंटू 3⁻2, ये होगा 1152 का ये पैटर्न। अब देखिए हमको चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के लिए पावर में कितने से डिवाइड करना है, 6 से, तो 7/6 एक बढ़ा देना भाई। इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये तो दशमलव में ही जाएगा, 1 टाइम जाएगा 1 + 1 = 2। 1152 में परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों तरीके से केवल और केवल कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे। वो कौन कौन से होंगे आपको दिख गया होगा कि सर जी एक तो होगा 2⁻0 और एक होगा 2⁻6। यही 2 ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब हैं। और बड़ा नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब, सीडीएस में आया हुआ है, एक क्वेश्चन है सीडीएस के एग्जाम में, शायद 2012 या 2013 में एक क्वेश्चन आया था। देखिए क्या आया था, समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए दोनों फैक्टर एक ही हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर में किससे डिवाइड करना है, 6 से। या किसी के नंबर के पावर 6 वो हमेशा परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर भी। फाइंड द फैक्टर्स, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फैक्टर्स which are perfect square and perfect cube of 4 के बाद कितने जीरो है, 6 जीरो।
40 लाख। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 मतलब 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 6। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब फैक्टर 8/6 प्लस 1, 6/6 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा 2, यहां से 1 है, ये हो जाएगा 2, कितने फैक्टर? 4। 40 लाख में 4 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को सम आप निकाल लीजिए। सम आप भी निकाल सकते हैं आप लोग, अब तो सब कर सकते हैं आप। लिखिए फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन फाइंड, यही मैं क्वेश्चन को एडिट कर दे रहा हूं। फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन हो गया, मैंने चेंज कर दिया, सम ऑफ लगा दिया। सम ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ फैक्टर, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, सम ऑफ फैक्टर। अब देखिए 40 लाख को 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 6, 4 फैक्टर हैं। देखिए कौन कौन से, एक तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 6, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 6। फाइव के पावर 6 कितना होगा? 5 टू द पावर 6, ये होता है 15, 62 एंड 5। 15, 62 एंड 5 निकाल लेना आप। इनका सम निकालना है, सम कर दीजिए तो कौन हो जा, एक तो 1 होगा भाई, ये तो 1 हो गया, ये कितना जगह 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कितना होगा 64, 64, 64, ये तो 1 है। 1 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये 1 होगा ना। 1 प्लस 64 प्लस 15625 और प्लस 64 इंटू 15625, यही 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4, जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। एवरेज निकाल सकते हैं आप, सम आ गया, नंबर्स आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, सम निकालना सीख गए। एवरेज लिखिए, फाइंड एवरेज ऑफ फैक्टर। अगला क्वेश्चन फाइंड एवरेज ऑफ फैक्टर, मैं एवरेज लिख दे रहा हूं, इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। एवरेज ऑफ फैक्टर एवरेज कितना हो जाएगा, सम कितना है 1 प्लस 64 प्लस 15625 प्लस 64 इंटू 15, सम अपॉन नंबर, एवरेज आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी देख लो इसी में, एक ही सवाल में सारे कार्यक्रम हो जाएंगे।
अब मुझे नहीं लगता प्रोडक्ट बताने की जरूरत है, ये जो फैक्टर आए हैं ना इन्हीं के बीच में साइन है ना, प्रोडक्ट लगा देना। लिख लो अगला कहानी। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, अगली कहानी, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सब सोल्यूशन यही रहेगा। फैक्टर व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर 1 into 64 into 15625 into 64 into 15625, प्रोडक्ट हो गया। नहीं आ पाया, 15625 है बेटा, 15625 आ गया होगा अब तो। हाँ, ये कंप्लीट। देखिए हमने सब निकालना सीख लिया, इवन अब आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए। ये आई थिंक 7वां लेक्चर होना चाहिए था फैक्टर्स के, ठीक है दोस्तों। एक बार 7वां लेक्चर को फैक्टर्स को अच्छे से कंप्लीटली आप देखिए। ये आज आपका कंप्लीट हो गया फैक्टर्स गुणनखंड के सभी टॉपिक, ठीक। एक एक बारीकियों को हमने छुआ, एक एक चीज आपको निकालना सिखाया। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चीजें अच्छी मिल रही हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा, सीखने को बहुत है, बहुत कुछ है। मैं एक एक बारीकियों को नंबर सिस्टम को सिखाऊंगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक। बस बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू सो मच।